स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क और उसके यूजेस के बारे में। आज हम उससे आगे चलते हैं और पढ़ेंगे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग के लिए कौन कौन से हार्डवेयर आपके ज़रूरी होते हैं। ऑल नेटवर्क्स रिक्वायर स्पेशल नेटवर्क हार्डवेयर और कंपोनेंट्स। जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनको एक स्पेशल नेटवर्क हार्डवेयर या कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स की। लेट्स सी सम हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग। हम कुछ हार्डवेयर रिक्वायर्ड देखेंगे जो कि नेटवर्किंग के लिए जरूरी होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे है आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्किंग। ऑल नेटवर्क्स रिक्वायर स्पेशल नेटवर्क हार्डवेयर और कंपोनेंट्स। हमारे जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनको एक स्पेशल नेटवर्क हार्डवेयर या फिर किसी पार्ट की या किसी कंपोनेंट की जरूरत होती है। लेट्स सी सम हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं जिनको नेटवर्किंग के लिए जरूरी होते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट इज यूज्ड टू लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसका यूज किया जाता है एक नेटवर्क को बनाने के लिए। कैसे? जब हम सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा एक नेटवर्क बनता है। When the computers are linked, the network users can share information, views, documents, etc. easily. जब कंप्यूटर्स को आपस में लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो जो नेटवर्क यूजर्स होते हैं वो कोई भी इंफॉर्मेशन को, किसी व्यू को, किसी भी डॉक्यूमेंट को इजीली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज केबल्स। केबल्स यानी वायर। केबल्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज ऑन ए नेटवर्क। केबल्स हमारी किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जरूरी चीज है, या फिर हम किसी रिसोर्स को नेटवर्क पे कनेक्ट कर रहे हैं तो भी हमें केबल की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं आपके कुछ भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के द्वारा आप एक्सेस किए जा सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ केबल्स कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द नेटवर्क। कई तरह की केबल्स यूज की जाती हैं, लेकिन वो डिपेंड करती हैं आपके नेटवर्क के टाइप और साइज पर। ऑल केबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स आर इंसुलेटेड विद ए मटेरियल सच एज प्लास्टिक और रबर। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी केबल्स आपकी यूज की जाती हैं वो या तो प्लास्टिक की होती है या फिर रबर की बनी होती है। अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन ए सेंडिंग डिवाइस एंड ए रिसीविंग डिवाइस। हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस का जो मेन मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो जो हमारी डेटा होता है और इंफॉर्मेशन उनका आदान और प्रदान करना होता है, यानी कि सेंड करना और रिसीव करना होता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज हब, स्विच, मॉडेम, राउटर, etc. जो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं वो कई तरह की हो सकती हैं, जैसे हब होता है, स्विच, मॉडेम, राउटर, etc. When two networks are connected, all the computers on the both networks can exchange information. जब कोई दो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं तो जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं तो दोनों नेटवर्क्स को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स। एनी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और ए नेटवर्क सच एज डिस्क ड्राइव, प्रिंटर और मेमोरी that can be allotted to a program or a process while it is running as a resource. यानी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का कोई भी हिस्सा जैसे डिस्क ड्राइव, प्रिंटर या मेमोरी जिसे प्रोग्राम या प्रोसेस के लिए अलॉट किया जा सके, अलॉट यानी कि अलाउ किया जा सके या उसको फिक्स कर दिया जाए, जबकि यह एक रिसोर्स है। रिसोर्स समझ में आता है? रिसोर्स मतलब जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस किया जा सके, वो आपके रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इन नेटवर्क कार्ड समटाइम्स कॉल्ड ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो हमारा एक नेटवर्क कार्ड होता है वो NIC कहलाता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है।
It is communication device that enables a computer or device that does not have built-in networking capability to access the network. यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि कंप्यूटर या डिवाइस को अनेबल करता है, जो किसी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाता. The network card coordinates the transmission and receipt of data, instructions and information to and from the computer or device containing the network card. नेटवर्क कार्ड नेटवर्क या फिर नेटवर्क कार्ड वाले कंप्यूटर और डिवाइस से डेटा, इंस्ट्रक्शन या निर्देश और सूचना के प्रसारण और रिसीविंग को एग्जीक्यूट करता है. आगे आता है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. नेटवर्क्स कई तरह के होते हैं और कई साइजेस के होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर एज फॉलोज. डिफरेंट टाइप के नेटवर्क नीचे हैं. नंबर 1, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लैन. ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स computers that are relatively close together such as in the same building. एक लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क का ग्रुप होता है जो बहुत पास होते हैं आपस में, जैसे किसी एक सेम बिल्डिंग में. If you have a home network with 2 or more computers or you are connected to other computers at your school, then you are on a LAN. यदि आपके पास एक होम नेटवर्क है 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर के साथ, या फिर आप एक स्कूल में कंप्यूटर्स द्वारा कनेक्टेड हो, तो यू आर ऑन ए लैन. तो आप एक लैन पर हैं. लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सिर्फ सेम बिल्डिंग में ही होती है. लैन्स आर आइडियल फॉर नेटवर्किंग इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया. जो लैन्स होते हैं वो छोटे जियोग्राफिकल एरिया के लिए आइडियल होते हैं. एंड कैन आइदर वर्क विद केबल्स एंड हब्स और वायरलेसली. और या तो केबल के थ्रू या फिर हब्स या फिर वायरलेसली भी वर्क कर सकते हैं. दे अलाउ फॉर द स्पीड ट्रांसफर ऑफ डेटा अप टू 10 Gbps. ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए 10 Gbps का स्पीड लेते हैं. मोस्ट लैन्स आर बेस्ड ऑन एथरनेट टेक्नोलॉजी. बहुत सारे लैन्स जो होते हैं एथरनेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं. वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आर ऑल्सो नोन एज WLAN. जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं उनको WLAN कहते हैं. ए वायरलेस लैन या फिर WLAN इज ए लैन दैट यूजेस नो फिजिकल वायर्स. तो इनको किसी भी वायर की जरूरत नहीं होती है. कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज दैट एक्सेस ए वायरलेस लैन मस्ट हैव बिल्ट इन वायरलेस कैपेबिलिटी और द एप्रोप्रिएट वायरलेस नेटवर्क कार्ड. कंप्यूटर्स और उन डिवाइसेस को जो कि WLAN को एक्सेस करते हैं उनमें वायरलेस कैपेबिलिटी होती है या फिर वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है. नेक्स्ट वन इज मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए हाई स्पीड नेटवर्क. ये एक हाई स्पीड नेटवर्क होता है दैट कनेक्ट्स लोकल एरिया नेटवर्क्स इन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया. और यह लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है. कहाँ पर? जो कि आपकी जैसे कि कोई सिटी है या टाउन है, वहां पर ये नेटवर्क को कनेक्ट करता है. अ मैन टिपिकली इंक्लूड्स 1 और मोर लैन्स. एक मैन में लगभग एक या एक से ज्यादा लैन होते हैं. बट कवर्स ए स्मॉलर जियोग्राफिक एरिया देन ए वैन. लेकिन वैन से कम एरिया को कवर करते हैं. द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मैन इज टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल इन मैनी सिटीज. सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैन का होता है टेलीफोन कंपनी या फिर केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स या फिर आपकी कोई और भी संस्था हो, और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं सिटी में, वो मैन का एग्जाम्पल्स होती हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज वाइडर देन दैट ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क. मैन का थोड़ा सा क्षेत्र विस्तृत होता है लैन की अपेक्षा, यानी लैन से ज्यादा एरिया कवर करता है मैन. वैन
A wide area network is a network that is spread out over a relatively large geographical area, such as a city, country or even the world. जो WAN होता है वो बहुत दूर दूर तक फैला होता है, जैसे कि किसी शहर में, किसी देश में, या फिर इवन द वर्ल्ड, या फिर पूरे संसार में. The networks in a WAN are typically connected through high-speed fiber optics phone lines. जो WAN नेटवर्क होता है आपका वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्टेड होता है या फिर किसी सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू कनेक्ट होता है. एक WAN कैन बी वन लार्ज नेटवर्क और कैन कंसिस्ट ऑफ 2 or more LANs कनेक्टेड टूगेदर. एक जो WAN होता है बहुत ही बड़ा यानी कि लार्ज नेटवर्क होता है और इसमें 2 या 2 से ज्यादा LAN आपस में कनेक्टेड होते हैं. द इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट WAN. जो इंटरनेट है आपका वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा WAN है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है. स्टूडेंट्स ये था आपका पार्ट 2. अब हम इसका पार्ट 3 कल कंटिन्यू करेंगे. आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ, वो आपको अच्छे से रीड करना है.